भगत सिंह चाहते हैं कि आपके घर में पैदा हो? नहीं, भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। आप भगत सिंह को देखें, उनको आज पूरा देश प्यार करता है ना, तो भरत तिवारी और भगत सिंह में क्या अंतर था? सम्राट चौधरी झुकते नहीं है और उसकी माँ से माफ़ी नहीं मांगता है और अपराधियों को जेल में नहीं डाला जाता है। तब तक ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। वैसे पुलिस वालों से कहिए वर्दी उतार और अपने दिल पर हाथ रख, मंदिर में खड़ा हो जा, चाहे मस्जिद में खड़ा हो जा। कुछ गंदे नाली के कीड़े की वजह से पूरा प्रशासन बदनाम हो गया है। बलिदान चढ़ा दीजिएगा। भरत तिवारी तो मरने के लिए ही आगे बढ़ा था। उसको पता था कि हमारे मरने के बाद क्रांति आएगा। इन बीजेपी वालों से आप जाकर पूछिए माइक लगाकर, वो जंगल राज था तो ये मंगल राज है? पूछिए उन लोगों से, सवाल कीजिए। यहाँ पे स्थानीय विधायक लोग से बात की, गद्दारों से हम क्या बात करें? चल के देखे ना किस प्रकार से किन समस्या में बाढ़ पीड़ित आज रह रहा है। जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, थोड़ा सा विजुअल चलाइए ना, चलाएंगे तब समझ में आएगा कि भरत तिवारी क्यों बना, भरत तिवारी भगत सिंह क्यों बना। तो अपने आप को झुकने नहीं दिया और प्रशासन ने उसे अपराधी बताकर उसकी हत्या की। भरत तिवारी ने अपने और संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए संघर्ष को चुना और अपने जीवन को बलिदान कर दिया। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है, लोग उसके खिलाफ हुए हैं। जो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि वो नेता बने, किसी गरीब का मसीहा बने, किसी गांव वालों का भगवान बने, अक्सर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और भरत तिवारी के साथ भी वही हुआ। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज का कल्याण चाहते हैं। और देखिए, एक बेगूसराय से आए हुए हैं, क्या कुछ मांग है और क्यों आए हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं? मेरी बात तो सारा बिहार जानता है कि हम लोग क्या चाहते हैं। जी। भगत सिंह चाहते हैं कि आपके घर में पैदा हो? नहीं, भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। आप भगत सिंह को देखें जो मर गए थे? नहीं। उनका नाम सुने हैं ना, उनको आज पूरा देश प्यार करता है ना, तो भरत तिवारी और भगत सिंह में क्या अंतर था? क्या अपने आप को भगत सिंह से जोड़कर अकेले लड़ ही रहा था? क्यों लड़ रहा था? जब भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़ा, माँ बहनों के साथ गलत हुआ, गरीबों के साथ अत्याचार हुआ, तो उन गरीबों का आवाज बना। और उन गरीबों का आवाज बनना क्या गुनाह है? क्या आप उसको गोली मार दीजिएगा? आपको जगा रहा था, आप सोए हुए थे, और सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो खुरपाती करना ही पड़ता है। हथियार उठाने से पहले उसका तमाम सारा वीडियो देखिए, पोस्ट देखिए भरत तिवारी का, आपको समझ में आएगा कि उसके दिल में क्या चल रहा था। जवनिया में जब बाढ़ आया, उस वक्त से उसने समाज के लिए कितना मेहनत किया, कितना बलिदान दिया, वो सोचिए ना, उसके संघर्ष को देखिए ना। गोली मारना नहीं जानता। सम्राट चौधरी जी से एक ही चीज़ कहेंगे कि हत्यारे को सजा दीजिए और आके आप भरत तिवारी के माँ से माफ़ी मांगिए और कहिए कि भरत तिवारी ही भगत सिंह है आज का। तब हम लोग अनशन से उठेंगे या इस संघर्ष से पीछे हटेंगे, वरना मर जाएंगे, गोली खाएंगे। लेकिन चोर को चोर, कुत्ता को कुत्ता और बदमाश को बदमाश बोलेंगे, और भाईसा पार्टी को भाईसा पार्टी ही बोलेंगे। जिसके पास आप बीन बजाइएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम लोग भाईसा को भी नाच डाल के खेती करवाना जानते हैं। हम बिहारी हैं, समझे? औकात दिखा देंगे भाईसा लोगों को, और इन लोगों का भी दिमाग खोल के दिखा देंगे आप लोग को। कब तक यहाँ बैठे रहिएगा आप? जब तक सम्राट चौधरी झुकते नहीं है और उसके माँ से माफ़ी नहीं मांगता है और अपराधियों को जेल में नहीं डाला जाता है, तब तक ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे और ना ही यहाँ से कहीं हिलेंगे। किसी के बाप का औकात है तो हमको हिला के दिखा दे। पुलिस वाले लगातार कह रहे हैं कि वो गलत था, वो उसने गोली चलाई, वो तब उसको हम मारे गए हैं। और उसके पिताजी बोल रहे हैं कि उसको वैसे पुलिस वालों से कहिए वर्दी उतार और अपने दिल पर हाथ रख, मंदिर में खड़ा हो जा, चाहे मस्जिद में खड़ा हो जा, और बता कि भरत तिवारी गलत था। लाइव बतिया हमसे। कुछ गंदे नाली के कीड़े की वजह से पूरा प्रशासन बदनाम हो गया है। बिहार पुलिस में सभी गलत थोड़े हैं, कुछ लोग गलत हैं और सरकार में कुछ लोग बैठे गलत हैं, जिनकी वजह से प्रशासन भी बदनाम, सरकार भी बदनाम। लेकिन अपनी कमी को नहीं सुधारिएगा, अपनी गलती को नहीं देखिएगा, सिर्फ भरत तिवारी को बलिदान चढ़ा दीजिएगा। भरत तिवारी तो मरने के लिए ही आगे बढ़ा था। उसको पता था कि हमारे मरने के बाद क्रांति आएगा। वो तो पहले से बोला था, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को दान कर देना, मैं मर जाऊंगा तो मेरा फोन मेरी माँ के पास। की सोच को देखो ना भैया, उसके सोच को पूरा बिहार सलाम कर रहा है, पूरा देश समझ रहा है, सम्मान दे रहा है। और तुम कैसे गद्दार हो कि तुम लोग गलती करके भी दांत चिया रहे हो सुअर जैसा। तो सुअरों, सुधर जाओ। कहीं ये वर्दी के आड़ में अपने ईगो को तो शांत नहीं किया गया है। पुलिस वालों को पसंद तो नहीं आया कि ये देखिए कैसे ही पुलिस वालों को पिस्टल दिखा दिया, इसको मारो। अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रशासन करता ही है ना। आपको भी पता है कि आए दिन बिहार में किस प्रकार से अपराध बढ़ गया है। और बीजेपी कैसे चुनाव जीता था, याद है? जंगल राज का नाम लेके।
इन बीजेपी वालों से आप जाकर पूछिए माइक लगाकर, वो जंगल राज था तो ये मंगल राज है? पूछिए उन लोगों से, सवाल कीजिए। यहाँ पे स्थानीय विधायक लोग से बात की है? गद्दारों से हम क्या बात करें? उन गद्दारों से हम क्या बात यहाँ करें? के स्थानीय यहाँ के स्थानीय विधायक इस्तीफा देना, मर्द के औलाद है तो वो बोले तो है कि अगर भगवा, न्याय सुनिए ना, अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ के धरना पर बैठ जाना चाहिए। अगर विधायक है और इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र का वोट लेकर अगर आप चुनाव जीते हैं तो इनका दारुस के बारे में हमसे बात मत कीजिए। वही व्यक्ति मर्द होगा जो इस्तीफा दे देगा भारतीय जनता पार्टी से, उसी को मानेंगे विधायक। इस्तीफा दे, यहाँ के बैठे ना, माँ के साथ, पापा के साथ, चाचा के साथ, चाची के साथ, इन परिवार वालों के साथ, उन गरीब मजदूरों के साथ चल के देखे ना किस प्रकार से किन समस्या में बाढ़ पीड़ित आज रह रहा है। जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए ना, थोड़ा सा विजुअल चलाइए ना, चलाएंगे। तब समझ में आएगा कि भरत तिवारी क्यों बना, भरत तिवारी भगत सिंह क्यों बना। आतंकवादी तो बनाना आसान है, बंदूक उठाना आसान नहीं होता है, मरना आसान नहीं होता है। जब कोई बेटा अपने सर पे कफन बांध ले तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तूफान आने वाला है और कुछ ना कुछ इतिहास बदलने वाला है, और समय आ गया है इन गद्दारों को सबक सिखाने का। आपका पूरा नाम क्या हुआ भैया? सचिन मिश्रा। ऐसे हम बेतिया के रहने वाले हैं, बाबा एक्सप्रेस न्यूज और बाबा एक्सप्रेस चंपारण चलाते हैं। लेकिन आज न्यूज का बात नहीं है, आज एक भाई के लिए एक भाई खड़ा है, एक माँ के लिए एक बेटा खड़ा है। क्योंकि हर बेटा को चाहिए भरत तिवारी के माँ के साथ खड़ा हो जाए, उनको अपना माँ समझे, उनकी बहन को अपना बहन समझे, और इस परिवार के दुख दर्द को, इस गांव समाज के दुख दर्द को अपना समझ के इस लड़ाई में भागीदारी निभाए। देखिए मिश्रा जी हैं अनशन पर बैठे हुए हैं और क्या कुछ लिखे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिहारी भैंसा पार्टी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार यानी भैंसा ऑफ बिहार। देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे कि उन्हें पसंद नहीं करते हैं, वो नेता हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो लड़का जो अपनी मांग को पूरा करना चाह रहा था, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने बिहार वासियों के लिए, और लगातार उनका ये भी कहना है कि एनकाउंटर से पहले वाली जो तस्वीरें हैं, वीडियो है, उसको उठा कर देखिए, तब समझ आएगा कि भरत तिवारी का ये रूप क्यों देखने को मिला, जिसको लोग एक आपराधिक नाम देकर एनकाउंटर कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। इसके पीछे का आखिर वजह क्या है, कभी ये जानने की कोशिश कीजिए। उसके पहले के तस्वीरों को देखने की कोशिश कीजिए, वो करता क्या था। बेसिक का छात्र था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं जिससे कोई कुख्यात अपराधी उसे घोषित कर कर उसकी हत्या की जाए, उसका एनकाउंटर की जाए। आधिकारिक औपचारिक रूप से कोई किसी कोर्ट का ये फैसला भी नहीं आया था कि उसका एनकाउंटर करना हो। लेकिन सवाल था कि आखिर भरत तिवारी ने, एक लड़का ने पिस्टल तान कैसे दिया वर्दी वालों पर। ईगो का सवाल था ना भाई, तो एनकाउंटर किया गया कि आखिर कैसे बिहार पुलिस पर उसने गोली तान दिया, कैसे हमारे नाक हम झुक जाएंगे। तो अपने आप को झुकने नहीं दिया और प्रशासन ने उसे अपराधी बताकर उसकी हत्या की। और लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, यही भरत तिवारी का घर है, और घर के अंदर भी हमने आपको दिखाया कि क्या चल रहा था। और किसी बड़े पैसे वाले का बेटा नहीं था, किसी बड़े नेता का बेटा नहीं था भरत तिवारी, और किसी बड़े अधिकारी का बेटा नहीं था। शायद अगर वो बड़े पैसे वाले का बेटा होता, किसी अधिकारी का बेटा होता, किसी नेता का बेटा होता, तो पुलिस वालों की इतनी औकात नहीं होती कि उसे कॉलर तक, गिरबान तक पहुंच जाए। लेकिन वो अकेले अपने आप को भगत सिंह से जोड़कर ये लड़ाई लड़ रहा था, गांववाली की लड़ रहा था। और यहाँ के स्थानीय विधायक भी यहाँ पहुँचे, यहाँ के लोगों के साथ बैठे, उस माँ के आंसू पोंछे और उसके साथ दुख में बैठे, ना कि जाकर सम्राट चौधरी से जाके फोटो खिंचवाए।